प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत नमन। मन मेरा कर साहिब से प्रीति, जेहि किए अमर पद पावे, जेहि किए अमर पद पावे, सोई करम करनी ती मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति मन मेरा कर साहिब से प्रीति। शरण आए सो सब ही उभरे, शरण आए सो सब ही उभरे, यही है गुरु की रीति मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति मन मेरा कर साहिब से प्रीति। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, चली हो भव जग जीती मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति मन मेरा कर साहिब से प्रीति। पता लग ही गया होगा आपको भजन से साहिब क्या समझाना चाहते हैं कि ऐ मेरे निज मन, ऐ आत्मा और मन दोनों को बोलते हैं। क्या कहते हैं कि साहिब से प्रीत करो, प्रेम करो। क्यों करो? कि अगर ये अवसर अब की हाथ से निकल गया तो फिर से नहीं मिलेगा। यही बात नानक जी भी समझाते हैं कि अब के ये अवसर हाथ से चला गया तो 184 भरम दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम समाल नहीं क्या होगा 100 दिन नेड़े आयो। ये भी संभलने को बोलते हैं। तुलसी साहिब जी भी संभलने को बोलते हैं। क्या कहते हैं कि ये तन कैसा है, देव दुर्लभ देही है, अगर अब नहीं संभले तो फिर हाथ नहीं आता। साहिब अन्य श्रीवाणी में भी कहते हैं, तरवर से पत्ता झड़े तो बहुर ना आवे लागे डार। वो किस बात के लिए कहते हैं? मानव तन के लिए कहते हैं। वो भी मानव तन दुर्लभती, मिले ना बारंबार, नहीं मिलता ना बार बार। जब हमें सभी संत पुरजोर देकर यही समझाते हैं कि ये मानव तन कितना मुश्किल से मिलता है और इसमें वो मन है, वो आत्मा भी है जो सारा दिन संसार में ही रमित रहती है, उसको समझाते हैं कि ये सब सुख संपत्ति जिसको जोड़ने में संसार की जोड़ा तोड़ी में लगे हुए ना हम, कहते हैं ये तो कैसी हैं
सुंदर तन छवि देख मत भूलो, ये है बालू की भीति। पहले अपने इस तन पे ही आते हैं साहिब। कहते हैं इस तन में ही तू जुटा पड़ा है, और तन से फिर हम क्या करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, रिश्ते बनाते हैं ना, और रिश्ते बना के फिर क्या करते हैं, धन संपदा इकट्ठी करते हैं। कहते हैं ये तन तो तेरा बालू की भीति की भांति है, बालू की रेत। जैसे बालू रेत से दीवार बना दे कोई, तो भला कितनी देर अटकेगी, वो जल्दी गिर जाएगी ना। भीत बोलते हैं दीवार को, दीवार को बोलते हैं ना भीत। और वो बालू रेत से बनी हो तो कितनी देर टिकेगी भला, वो तो गिर ही जाएगी। और कहते हैं फिर जो धन संपदा तुम इकट्ठी कर रहे हो उसके बारे में साहिब क्या कहते हैं, ये सुख संपत्ति, जो आपको धन संपत्ति आप इकट्ठी कर रहे हो ना, सुख साधन है ये आपके। वास्तविक तौर पे ये सुख नहीं है। सुख के साधन होना एक अलग बात है, और सुख इसी को ही समझ लेना अलग बात है। सुख के साधन क्या हैं ये, कि आपको क्षण भंगुर सुख दे सकते हैं। कैसा सुख है ये, आपके जीवन को सरल बनाने वाला सुख है, चिरस्थायी सुख नहीं है ना। किसी माँ के पास बच्चे नहीं हैं, कोई औरत है, कोई लड़की है जो माँ बनना चाहती है, उसके पास बच्चे नहीं हैं, वो तब तक क्या है, दुखी है। क्यों दुखी है, कि उसके पास बच्चे नहीं हैं। और जब उसके पास बच्चे हो जाएं, पैदा हो जाएं, तो क्या वो सुखी हो जाती है, सुखी हो जाती है क्या वो। फिर वो क्या कहती है, थोड़े टाइम के लिए सुखी महसूस करती है, जब तक वो बच्चा शैतानियाँ नहीं करता। उसके बाद क्या कहती है, या तो इसने ठा ले या मन ने ठा ले, मैं तो दुखी आ ली। वही माँ होती है ना जो मन्नतें कर कर के मांग रही होती है, हाय मुझे मिल जाए, हाय मुझे। वो पहले किस चीज़ से दुखी थी, ना मिलने से दुखी थी। अब मिलने के बाद भी वो फिर से दुखी है, दुखी है ना। अब फिर क्या है, अब उसकी परवरिश में सारा समय दे रही है, उसके लिए जो कमाना है, जो कुछ भी करना है, उससे फिर क्या है, फिर भी दुखी है। वो बच्चा कहना ना माने तो दुखी है। ऐसे ही हमारे घर में जो ये हम सुख साधन के सामान इकट्ठा करने के लिए धन अर्जित कर रहे हैं ना, सोफा ले आए, पड़ोसियों से बढ़िया ले आए, 4 दिन बाद सोफे वाले कमरे में चाहे जाके बैठते भी ना हो, वैसे ही पड़ा घूमता हो गए सुखी। बेड ले आए, बेड से सुखी हो गए। क्या पता सारी रात खाट पे सोते थे तो करवट बदल के भी नहीं सोना पड़ता था, एक ही करवट पड़ के नींद आ जाती थी। और बेड पे तो क्या पता करवटें बदलते रहते हो, नींद ही ना आती हो गए सुखी उसको लाने से। पहले पहले पैदल चलते थे लोग, स्वस्थ रहते थे। अब गाड़ियों में चलते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाया करो। हो गए सुखी। कौन से सुख साधन इकट्ठा कर रहे हो जिनसे दुखी दुख मिलता है, और फिर भी कहते हैं हम उन्हें सुख के साधन है। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि इकट्ठे मत करो, इतने इकट्ठे करो कि जिससे आपको सुख साधन का फीलिंग तो आए, महसूस तो कर पाओ कि हम सुखी हैं। किसी किसी को देखो, कोई गरीब भी है ना, वो 2 वक्त की रोटी खा के भी सुखी है, वो खुश है, वो आनंद में रहता है। और करोड़पतियों को देखो कैसे हैं, आज इस बिजनेस डील में लॉस ना हो जाए, इसमें इतना प्रॉफिट होगा क्या नहीं होगा, हमारा ऐसा काम ये होगा कि नहीं होगा, हर चीज़ों से क्या होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं ना। तो साहिब कहते हैं क्या फ़ायदा ऐसे जीने से। कहते हैं ले ले फ़कीरी बाना, वो फ़कीरी बाना कहना आसान है, अंदर से खाली हो जाना होता है उसके लिए, फ़कीरी लाने के लिए। संतों की तरह बनने के लिए ना अंदर से खाली होना पड़ता है, ना कि बाहर से। बाहर से आप किसी भी चीज़ से भरे रहोगे ना, जब अंदर से खाली हो जाओगे ना, तो जहाँ भगवत प्राप्ति, भगवत चर्चा चल रही होगी ना,
आप कितने भी थके हुए हो, कितने भी निराश हो, कितने भी उदास हो या किसी बात से खुश हो, आप उस पल पे शांत और आनंदित अपने आप होने लग जाओगे। चिरस्थायी सुख और आनंद हमें केवल यहीं पर ही प्राप्त होता है, जब हम परमात्मा में सराबोर होते हैं तब। और साहिब भी इसीलिए कहते हैं जो ये तू जोड़ने में जोड़ा तोड़ी में लग रहा है ना, धन संपत्ति, कहते हैं ये तो सपने की बत्तियां हैं। बत्तियां मतलब बातें हैं। कैसे कि जैसे एक गरीब व्यक्ति रात को सो जाए और सपने में धनाढ्य बन जाए और उठे तो फिर से खुद को गरीब ही पाए, तो वो क्या समझेगा, है काश ये सपना ही सच होता, मैं करोड़पति ही रहता, सपने में तो मैं बड़ा धनवान सेठ था, है ना। और नानक जी ने कहा भी है, यूं सपना वेखना जग रचना तिम जान, इसमें कछु साचो नहीं, नानक साची मान। कहते हैं जैसे सपने में, निंद्रा में कुछ भी बन जाते हो ना, कहीं पर भी पहुंच जाते हो, किसी कभी कभी सपने में बहुत दुखी होते हैं, कभी कभी सपने में बहुत सुखी होते हैं। कहते हैं दुनिया भी ऐसे ही समझो, स्वप्न मात्र है। बच्चे, पति, रिश्तेदार सब स्वप्न मात्र हैं, सपना ही है एक किस्म का आपका। हाँ, वो सपना थोड़ा घंटा 2 घंटे का होता है, ये 60 साल 70 साल 80 साल का है, बस फर्क इतना ही है। कहते हैं जब इस सपने से जगोगे ना, तब पता लगेगा कि ये तो कुछ और ही था, हम तो कुछ और ही हैं, अब हमें कहीं और जाना पड़ रहा है। जैसे रात को स्वप्न में सो जाते हो, सुबह उठ के घर के काम स्वतः याद आ जाते हैं ना सारे, कि अब ये करने हैं। ऐसे ही जब इस स्वप्न में से उठोगे ना, इस जीवन रूपी स्वप्न में से जब उठोगे ना, तब याद आएगा, अरे काम कुछ और करने गए थे उस सपने में भी और कर लिया कुछ और ही। यहाँ से बाहर निकल के थकान महसूस करोगे। कभी कभी नींद में से उठते हैं, सपने का इतना बोझ होता है दिमाग पे कि भारीपन महसूस होता है, और कभी कभी रिलैक्स भी होते हैं। तो ऐसे ही भारीपन महसूस होगा जब यहाँ से उठोगे, यदि संसार में गुम रहोगे तो, और शांत रहोगे तो हल्केपन में उठोगे। अब सोच लो कैसे जीवन जीना है, प्रभु प्राप्ति करके शांत रह के आनंदित जीवन जी के, और स्वप्न में भी आनंद और बाहर निकलोगे तब भी आनंद। और अगर स्वप्न में ऐसे टेंशनों में रहोगे तो बाहर निकलने के बाद भी भारीपन भी और आगे भी काम ज़्यादा, क्योंकि बनेगा नहीं।